हेलो फ्रेंड्स, हमेशा ही वायरोलॉजी में जो वायरसेस हैं उनको रटने में हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो मैं वन बाय वन इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ जिससे हम वायरसेस की फैमिली को इजीली याद रख सकें, उसके ऑर्डर को या फिर उससे रिलेटेड फैमिलीज़ या फिर डिसीज़ से या फिर वायरस के डिफरेंट टाइप के नॉमेनक्लेचर को हम इजीली याद रख सकें। तो इसके लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। सबसे पहला ये है कि हमें फैमिली कैसे याद रखना है। तो इसमें आप काउंटिंग कर लें, टोटल 28 फैमिलीज़ हैं और 28 फैमिलीज़ में यहाँ पर बस एक पेपोवा विरडी ही है जो कि अब दो अलग अलग फैमिली में डिवाइड हो गई है। तो यहाँ मुझे जो इजी मेथड लगी वो यही है कि हम वन बाय वन एक एक नंबर से उस वायरस की फैमिली को याद रखें। सपोज़ कीजिए आपसे अगर कोई पूछ ले कि 9th नंबर की फैमिली कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हेपेटिना विरिडी है। ये मेरा इजी फार्मूला है या न्यूमोनिक है, तो इससे मैं पूरी वायरोलॉजी इजीली याद रख पाता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को मैं शेयर कर रहा हूँ। होप यू आर ऑल्सो enjoying. First is poxviridae, second is asfaviridae, third is iridoviridae, fourth is herpes viridae, fifth is adenoviridae, sixth is papoviridae, seventh is parvoviridae, eighth is sarcoviridae, ninth is hepatinaviridae, 10th is retroviridae, 11th is rioviridae, 12th is birnaviridae, 13th is pyramixoviridae, 14th is rhabdoviridae, 15th is filoviridae, 16th is bolnaviridae, 17th is orthomixoviridae, 18th is banyaviridae, 19th is erinaviridae, 20th is coronaviridae, 21st is arteriviridae, 22nd is picornaviridae, 23rd is calciviridae, 24th is astroviridae, 25th is togaviridae, 26th is flaviviridae, 27th is delta virus and 28th is prions. इसको मैंने भी ऐसे याद किया है। एक तो पता है पॉक्सविरिडी याद रहता है, दो अस्फाविरिडी याद रहता है, तीसरा इरिडोविरिडी याद रहता है, चौथा हर्पिस विरिडी याद रहता है, पांचवा एडिनोविरिडी याद रहता है, छठा पेपोविरिडी याद रहता है, सातवां पार्वो है ना, सातवां पार्वो, आठवां सरको। तो अगर आप सपोज कीजिए 8th नंबर पे सर को नहीं लिख पाए और गलती से आपको एक आध मिक्स कर गए, तो होगा ये कि 7th नंबर पे ही सर को आ जाएगा। तो अगर आप 8th तक क्लियर हैं कि 8th तक सर को है, तो फिर 9th पे पढ़ेंगे हम, 9th पे हेपेडना, 9th पे हेपेडना। इसके बाद 10th पे आएंगे रेट्रो। तो देखिए हेपेडना तक के सारे डीएनए वायरसेस हो गए। अगर आप 9th तक क्लियरली चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो 10th पे आप सीधा आरएनए वायरस, रेट्रो वायरस को लिखेंगे। तो 10th नंबर आते ही हमारा आरएनए वायरस स्टार्ट हो जाता है। तो आरएनए के लिए 10th रेट्रो, 11th रियो, रेट्रो के साथ रियो जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको याद रखना इजी है। देखो 12वें पे बिरना, तो मैंने ऐसे याद किया है, जो बिरना है वो बी का 12 नंबर पे है, तो 12वें पे बिरना। 13वें पे पेरा, तो तेरह पेरा ऐसे करके याद किया है मैंने। फिर 14 जो है, 14 है रेप्डो। रेप्डो को याद करना इसलिए आसान है क्योंकि रेप्डो जो है बुलेट शेप्ड का होता है। ओके, तो इसको ऐसे याद किया है, 14 पे रेप्डो, 15 पे फिलो, 15 पे फिलो। फिर इसको भी ऐसे ही याद किया है कि जहाँ रेप्डो होगा वहाँ बाद में फिल करना पड़ेगा, तो इसलिए 15 पे फिलो। फिर 16 पे बोरना, है ना, 16 पे बोरना, क्योंकि ये अभी तक सब गड्ढों गड्ढों की बात हो रही है, तो गड्ढे को भरना यानी कि फिल करना, और बोरना तो जो बोर होते हैं, होल होते हैं, उसको भरना। तो ऐसे करके याद किया है 16 पे बोरना। 17वां, यहाँ 17वां से मेरे को हमेशा याद रहता है, इसलिए इसको मैंने कोई फार्मूला नहीं बनाया। 17वां पे ऑर्थो। फिर 18वां पे बनिया। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बोरना बनिया, तो बोरना 16 नंबर पे ही चला गया, पहले आ गया 18वें नंबर पे बनिया। 19वें पे एरिना। अब ये मैंने ऐसे याद किया है कि अगर आप अभी तक सही सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं तो 20वें पे डेफिनेटली कोरोना ही आएगा। और इसको ऐसे याद किया है क्योंकि अभी 2020 में कोरोना हुआ था, तो 20वें पे हमेशा कोरोना आएगा। और 21वें पे आर्टरी इसलिए ऐसे याद हो गया
क्योंकि फिर इसके बाद में लोगों ने बॉटलें चढ़वाई, अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें हम बॉटलें लगवाते हैं, आईवी इन्फ्यूज़न वगैरह देते हैं। तो 21 पे आर्टरी, 22 पे पिकोलना, ये मेरे को याद है, मेरे को कभी इसके लिए न्यूमोनिक नहीं बनाना पड़ा 22वें के लिए। 23वें पे कैल्सी, 23वें पे कैल्सी, 24वें पे एस्ट्रो, 24वें पे एस्ट्रो। इसके बाद 25 और 26 मेरे को इजी लगा, क्योंकि 27 और 28 जो रहते हैं ये जो है डेल्टा वायरस और प्रायोन है, इसलिए डेफिनेटली 25वें 26वें जो लास्ट रहेंगे वो हमारे टोगा और फ्लेवी रहेंगे। तो 25 और 26वें का टोगा एंड फ्लेवी। तो इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। अब इसमें मैं साथ में ऑर्डर भी आपको बता देता हूँ। तब ऑर्डर मैंने कैसे याद किए हैं कि फर्स्ट से लेकर 12th तक के सारे कॉर्डोविरियल्स हैं। फर्स्ट से लेके 12th तक सारे कॉर्डोविरियल्स ऑर्डर में आते हैं। इसके बाद केवल 13वें से लेकर के 28वें तक में सभी मोनोनेगाविरियल्स हैं, एक्सेप्ट 20-21 और 25-26। ओके, फिर मैंने एक्चुअल में क्या है, आगे भी मैं आपको नंबरिंग से ही बताऊंगा। 20 अगर बोले तो 20 बोले तो कोरोना, 21 बोले तो आर्टरीविरिडी। तो निडोविरियल्स में क्या है, निडोविरियल्स हैं 20-21 और 25-26। और इसके अलावा डेल्टा वायरस और प्रायन को कभी किसी ऑर्डर में नहीं रखा गया है, इसलिए ये एन है। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले से 12वें तक कॉर्डोविरियल्स है, इसके बाद 13वें से सभी मोनोनेगाविरियल्स हैं एक्सेप्ट 20-21 और 25-26। तो इस टाइप से हम इसे याद रख सकते हैं। तो होप सो आपको याद रखने की ये ट्रिक पसंद आई होगी। अभी मैं पूरी वायरोलॉजी के सारे वीडियो इसी नंबरिंग के बेसिस पर याद रखते हुए डालूंगा, ताकि वो वायरोलॉजी हमारे लिए जो अभी तक टफ लगती आ रही थी वो इजी लगने लगे। सो होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।